पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बुध को इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन 2024 से खिताब किया। इस कन्वेंशन के मेहमान खसूसी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर थे। इनसे नौजवानों का एक बाकायदा सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जो इस 2 रोजा तकरीब का सबसे दिलचस्प और शायद सनसनी खेज हिस्सा था, क्योंकि निगरान वजीर आजम से किए जाने वाले पहले सवाल से तकरीबन सब वाकिफ थे। इस वक्त वहाँ तकरीबन 2000 से ज्यादा तलबा और तालिबात मौजूद थे। DGISI ने लाहौर में तलबा और तालिबात से मुकालमा किया और इसके दूसरे दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस्लामाबाद में तालिब इल्म नौजवान बच्चे बच्चियों से मुलाकात की। यहाँ भी सवालात सख्त। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अपने खिताब में मेहमानाने ग्रामी को खुशामदीद कहा। गालबन प्रोटोकॉल की वजह से पहला खिताब आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने किया, जिसका तकरीबन सब ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेजबान की दावत खिताब के साथ ही हॉल में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगे, जिसका आर्मी चीफ ने भी भरपूर जवाब दिया। फौजी वर्दी में मलबूस जनरल आसिम मुनीर ने खिताब के आगाज में ही नौजवानों से पूछा कि मैं तकरीर उर्दू में करूं या अंग्रेजी में, जिस पर तकरीबन तमाम तलबा ने कहा कि हमारी कौमी जबान उर्दू है, तो आप उर्दू में ही तकरीर करें। आर्मी चीफ के इस सवाल को तलबा ने अपनी भरपूर तालियों से सहराहा। अपनी तकरीर के आगाज में ही फौजी सरबरा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, मुस्तकबिल के मामारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। यकीनी तौर पर ये हॉल में मौजूद हर नौजवान के लिए बाइसे फख्र था कि निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ उनके सवालों के जवाब देने के लिए उनके सामने मौजूद है। ये एक जबरदस्त कदम है, जिससे कम अज कम नौजवानों में सवाल पूछने की जुर्रत और हुक्मरानों में जवाब देने की हिम्मत पैदा होगी। जनरल आसिम ने इस शेर से बाकायदा आगाज किया कि इस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, हो जिनके नौजवानों की खुद ही सूरत फौलाद। सोशल मीडिया पर इस कन्वेंशन को लेकर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ड्राइविंग टेस्ट के दौरान अगर इंस्ट्रक्टर को खुद ब्रेक लगानी पड़ जाए या आपको रोकना पड़ जाए तो आप टेस्ट फेल कर जाते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी पार्टी के इंस्ट्रक्टर्स को खुद मैदान में आना पड़ गया है, जिसका एक ही मतलब है कि दोनों फेल हो चुके हैं। तलबा ने बता दिया कि जिस बाजार में आप झूठ बेचने निकले हैं, शौकत खानम का बेटा वहाँ कब का शऊर बांध चुका। हर जगह इमरान खान जिंदाबाद है। आप मुख्तलिफ हुकूमत को मुद्दत पूरी क्यों नहीं करने देते? तालिब इल्म का आर्मी चीफ से सवाल। अगर कोई मुल्क के टुकड़े करने लगा हो, मुल्क को बेचने लगा हो, क्या फिर भी इस 5 साल मुद्दत पूरी करने दी जाए? आर्मी चीफ का जवाब। यही बात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के बारे में भी कही गई थी। अभी कल की बात है। इन्हें कोई बताए कि करप्शन से ज्यादा शिद्दत मईशत को चलाना और कोरोना के बावजूद तरक्की की शरह मुसलसल 5.47 और 5.97 थी। ये कैसे झूठ बोलते हैं? इल्जाम तराशी पर झूठ सच नहीं हो जाता, कोई सबूत होता तो सामने आता। वैसे इमरान खान मुल्क किसको बेचने लगा था? अमेरिका तो इसको हटाना चाहता था, जो सबसे बड़ा खरीदार है। मोदी तो इससे बात तक नहीं करता था। इसराइल को तस्लीम करने से इसने इनकार कर दिया, तो मुल्क किसको बेच रहा था? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इस स्टूडेंट के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इंतखाबात की शक्ल में पार्लियामेंट का जन्म होता है, पार्लियामेंट से हुकूमत का जन्म होता है। पार्लियामेंट 5 साल के लिए होती है, जबकि हुकूमत आती जाती रहती है। सवाल ये उठता है कि ये फैसला करने का इख्तियार किसके पास है और इसकी आईनी हैसियत क्या है? क्या ये शख्सियत फैसला करेंगी या कौम या अदलिया? इन्होंने जब हालिया पाकिस्तान ईरान कशीदगी का जिक्र किया तो हॉल का जोशो जज्बा दीदनी था और यूं एक बार फिर पाक फौज जिंदाबाद और तालियों की गूंज पैदा हो गई। ये वो वक्त था कि कुछ लम्हों के लिए यूं महसूस हुआ कि हम सब एक मुत्तहद कौम है। लेकिन सवालात के सेशन अभी बाकी था। तालिब इल्म जानना चाहते थे कि वो सियासत पर क्या नुक्ता नजर रखते हैं। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुद्दत की बात हुई तो उन्होंने इस सब का मोरद इल्जाम सोशल मीडिया को ठहराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नौजवानों को सोशल मीडिया पर मवाद के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि इस पर प्रोपेगेंडे का एक मकसद मुआशरे में मनफी और इंतशार फैलाना है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू से बज़ाहिर ऐसा महसूस होता था कि वो कौम के तफरके और खास की सोशल मीडिया की वजह से पोलराइजेशन या तकसीम से काफी मायूस हैं और वो नौजवानों को इससे निकालना चाहते हैं। इसी वजह से इन्होंने सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया करार दिया, जहां बगैर तहकीक खबर आग की तरह फैल जाती है। जनाब के खिताब का असर ये हुआ कि PTI टिकटॉक पर वर्चुअल जलसे की व्यूअरशिप 12 मिलियन तक जा पहुंची।